तो हम बात करेंगे आज शहरी क्षेत्रों में मतदान कम क्यों होता है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग को लेकर चिंता जाहिर की। तो आज हम आपको कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के उदाहरण से समझाएंगे क्यों चुनाव आयोग इस मसले पर चिंतित है, शहरी इलाकों में कम वोटिंग की वजह क्या है और इसका असर क्या होता है, और चुनाव आयोग इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाता रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग चिंता का विषय है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम का उन्होंने उदाहरण दिया। शहरी मतदाता मतदान के दिन को छुट्टी का दिन ना समझे, ये उन्होंने मतदाताओं से बात कही है। ये तो आपने जान लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने शहरी मतदाताओं की उदासीनता पर क्या कहा। अब जरा कुछ आंकड़ों से आपको बताते हैं कि वोटिंग को लेकर किस कदर उदासीनता शहरी मतदाताओं में रहती है। आपको बताएं कि हरियाणा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 67.9% वोट पड़े। हरियाणा की शहरी सीट फरीदाबाद में 53.7 और गुरुग्राम में 51.8% वोट पड़े। यानी सीधा सीधा अंतर है कि जो एवरेज मतदान रहा हरियाणा का, उससे कम वोट पड़े इन दोनों शहरी सीटों पर। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 2019 में 60.6% वोटिंग हुई। 2019 में महाराष्ट्र की 64 में से 62 शहरी सीटों पर राज्य के औसत से कम मतदान हुआ। कोलाबा सीट पर तो केवल 40.1% वोट पड़े। जलगांव में 45.4% और भुसावल में 48.9% मतदान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में यही पैटर्न देखने को मिला। 2024 में महाराष्ट्र की 6 शहरी लोकसभा सीटों पर राज्य के औसत से कम मतदान हुआ। कर्नाटक की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव में 73.8% वोट पड़े, लेकिन दक्षिणी बेंगलुरु की बोमनहल्ली सीट पर 47.5% ही वोटिंग हुई। ऐसे में 2022 में गुजरात विधानसभा का भी हाल आपको दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 64.8% वोट पड़े। गांधीधाम सीट पर केवल 48.1% मतदान हुआ, यानी कि औसत से कम यहां भी रहा। ये आंकड़े बीते 2-3 साल के दौरान हुए चुनावों के हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव शहरी सीटों पर ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। लिहाजा फहरिस्त काफी लंबी है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। शहरी वोटर्स में वोटिंग को लेकर उदासीनता देखने को मिलती है। वोटिंग डे को छुट्टी का दिन मान बैठते हैं। कामकाजी माहौल और राजनीति में कम रुचि भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। वोटर लिस्ट से जुड़ी परेशानियां और दुविधाएं भी शहरी वोटर्स के सामने एक समस्या के तौर पर रहती हैं। उम्मीदवारों से कनेक्ट नहीं कर पाना भी एक अहम वजह है। मौसमी बाधाएं यानी गर्मी ज़्यादा होना, बरसात का हो जाना और जागरूकता की कमी एक अहम वजह है कम मतदान की। कम मतदान के कुछ कारणों पर हमने अभी नज़र डाली। अब ये समझना ज़रूरी है कि कम वोटिंग का असर क्या होता है। आपको बताते हैं कि कम वोटिंग का असर स्थानीय शहरी मुद्दे इसकी वजह से पीछे छूट जाते हैं। वोटर्स और उनके मुद्दों को लेकर नेताओं की उदासीनता भी नजर आती है। जनप्रतिनिधियों पर जनता का दबाव कम रहता है। विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार देखने को मिलती है। अब बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग को बढ़ाया कैसे जाए। इसके लिए चुनाव आयोग सालों से भरपूर कोशिश कर रहा है। आयोग द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर भी नजर डालते हैं। आपको बताएं कि जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, थीम आधारित पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिससे कि लोग उत्साहित हों और वोटिंग करने के लिए आएँ। पोलिंग बूथ पर किड जोन तक की व्यवस्था देखने को मिली है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ लाएं और वोटिंग में कोताही ना बरतें। मौसम के हिसाब से हवा पानी का इंतजाम भी चुनाव आयोग करता है। तो ये वो कुछ उपाय हैं जिनके जरिए चुनाव आयोग हर चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करता है। और आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी आयोग ऐसे ही कदम उठाएगा। आयोग ने कहा है कि कम वोटिंग वाले इलाकों को चिन्हित कर वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो हमारी भी महाराष्ट्र और झारखंड की जनता और खासकर शहरी मतदाताओं से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग के दिन वोटिंग करने घर से निकलें।